हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक टॉपिक जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 द पंचुएशंस। पंचुएशंस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो हम यूज करते हैं अपनी जो भी हमने सेंटेंस लिखा है उसे और शुद्ध बनाने के लिए, उसका मतलब और अच्छे से समझाने के लिए। अगर हमें सेंटेंस खत्म करना हो, अगर हमें सेंटेंस के बीच में एक छोटा सा पॉज चाहिए हो, तो हम इन पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। विराम चिन्ह, इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। तो राइट यूज ऑफ कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, अपॉस्ट्रोफी एस इज नोन एज पंक्चुएशन। जब ये हम इन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन बोलते हैं। लेटर की स्टार्टिंग में हम कैपिटल सॉरी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर होता है, किसी प्रॉपर नाउन के लिए हम लोग कैपिटल यूज करते हैं। तो देखते हैं इन सबको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इन विराम चिन्ह का। अब देखते हैं नियम कैपिटल लेटर्स के प्रयोग के लिए। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। कैपिटल लेटर नीचे दी गई कुछ चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रत्येक वाक्य के पहला अक्षर सदैव कैपिटल से आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होगा, जैसे यहाँ द डॉग इज फेथफुल, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो था वो कैपिटल। अब राहुल जो प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। गॉड का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लिखा जाता है, चाहे ये सेंटेंस के बीच में भी हो तब भी हमेशा कैपिटल आता है। आई में सदैव कैपिटल लिखा जाता है, आई को हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे मे आई कम इन, तो ये सेंटेंस के बीच में था तब भी कैपिटल रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नियम पे, जो है हमारा फुल स्टॉप का प्रयोग। फुल स्टॉप का क्या प्रयोग होता है, एट द एंड ऑफ एवरी असर्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप इज यूज। किसी भी असर्टिव इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड में हम लोग क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप। जैसे राम गोज टू स्कूल, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। डू नॉट टच द कार, सेंटेंस खत्म हुआ तो फुल स्टॉप, ठीक है। तीसरा नियम देखते हैं कॉमा का प्रयोग। अब कॉमा कहाँ इस्तेमाल होता है, कॉमा इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो या दो से अधिक शब्दों को पृथक 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 करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉमा का। राम, श्याम एंड रमन आर फ्रेंड्स, तो ये तीनों एक ही जैसे थे ना चीजें, इनको इंसान थे तो इन्हें अलग करने के लिए। कविता रोड द लेटर नीटली, सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, इसके बाद एक छोटा सा पॉज, क्विकली एंड करेक्टली। कविता ने सेंटेंस कैसे लिखा, नीटली लिखा, क्विकली लिखा और करेक्टली, यानी साफ, जल्दी और बिल्कुल सही लिखा, ठीक है। फिर देखते हैं यस एंड नो के बाद कॉमा लगाते हैं। यस या नो कभी भी इस्तेमाल हुआ तो कॉमा आएगा यस के बाद, और नो के बाद कॉमा लगाते हैं, छोटा सा पॉज देते हैं, ठीक है। संबोधन कारक को प्रकट करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे भी जिसको संबोधित कर रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं, छोटा सा पॉज, यानी मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क जो इसे हम कहते हैं, ये हमेशा कब इस्तेमाल होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में, ठीक है। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसके अंत में। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, ये सवाल था तो एक क्वेश्चन मार्क। डज शी ईट मैंगोज, क्या वो आम खाती है, तो ये प्रश्न था, इसके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी हमारा सडन जो भी फीलिंग होती है उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करते हैं। to express sudden feelings of the heart, mark of exclamation is used। उसके लिए जो आप अपनी इच्छा, अपने हृदय की कोई भी बात व्यक्त करोगे उसके लिए exclamation मार्क। हाउ ब्यूटिफुल आर यू, तुम कितने सुंदर हो, exclamation मार्क, ठीक है। सडन थॉट था, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेस करें यानी तुमको, तुम पे कृपा करें, तो ये हमारी सडन फीलिंग थी, इसीलिए एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल हुआ। अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस क्या होता है, ये पोजेशन दिखाने के लिए, यानी किसी चीज पे अपना अधिकार का भाव प्रकट करने के लिए आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं। लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स के साथ होता है कि ये मेरा है, तो उसके लिए मैं बोलूंगी
जैसे अगर कोई चीज राहुल की है तो राहुल्स कार, ठीक है। वैसे मोहन्स फादर, मोहन के पिता, द किंग्स क्राउन, राजा का ताज, ठीक है। तो राजा का है, मोहन के फादर, तो ये उनकी क्या दिखा रही है, उस चीज पे उनका अधिकार या स्वामानित्व उनका दिख रहा है इससे। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एस से खत्म ना होने वाले नाउन्स के साथ किया जाता है। एस से खत्म होने वाले सामान्यतः प्लूरल नाउन्स के साथ केवल अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे बॉयज, तो यहाँ पे सामान्य था इसीलिए कॉमन था, तो इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस आता है। गर्ल्स के साथ अपोस्ट्रोफी कॉमन था इसीलिए उसके बाद आएगा गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको पंचुएशन मार्क्स का ठीक से इस्तेमाल करना आया है बच्चों। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग ये सारे जो ग्रामर के चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं इनको ध्यान से पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए बच्चों। धन्यवाद।